हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती होंगी कि आप अच्छे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो शिक्षण योजना पे है। शिक्षण योजना मतलब टीचिंग प्लान। हम सीखेंगे कि आज हम शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे और इसके निर्देश किस प्रकार हैं और इसके रिलेटेड क्या निर्देश और क्या लेटर जारी किया गया है, और इसे अच्छे से समझेंगे कि किस शिक्षकों को कितनी पाठ्य योजना बनानी है। तो आरएसके के निर्देश अनुसार जी जो शिक्षण योजना बनानी है वो सभी सीएसई और सभी पीएससी को बनानी है। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे कि हमको जो पाठ्य योजना या जो भी टीचिंग प्लान निर्मित करना है, शिक्षण प्लान निर्मित करना है, उसमें टीचर हैंडबुक का यूज़ करना है। टीचर हैंडबुक का यूज़ करके हमें शिक्षण प्लान बनाना है। आप चाहें तो दीक्षा के ऐप के एक्टिविटीज़ के वीडियो भी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप एनसीईआरटी की बुकें जो होती हैं, एनसीईआरटी की बुकों में कई प्रकार की पहेलियाँ, बूझो, गतिविधियाँ, अभ्यास प्रश्न, कई प्रकार की चीज़ें डाली गई हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस शिक्षण योजना का निर्माण जो करना है उसमें जो क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग है वो डाइट, जिला शिक्षा केंद्र और विकासखंड स्रोत समन्वयक और शिक्षा केंद्र से की जाएगी। और ये जो शिक्षण योजना है, ये शिक्षण निर्माण करेंगे आप लोग, इसका एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन अभी इस प्रकार के निर्देश नहीं है कि ये कहाँ पर अपलोड करनी है। तो जब तक निर्देश नहीं आते उसके पहले आप इसे अपलोड ना करिए, और जैसे ही निर्देश आएंगे राज्य शिक्षा केंद्र के तरफ से मैं आपको सूचना उपलब्ध करा दूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो ये जो टीचिंग प्लान बनाना है, ये शालावार बनाना है और शिक्षकवार अपलोड करना है। और जो टीचिंग प्लान अपन को अपलोड करना है वो सभी शिक्षकों को दिखाई देगा। वो सभी शिक्षक देख सकते हैं अपनी टीचिंग प्लान को, और दूसरे शिक्षक भी अपने साथी का टीचिंग प्लान देख सकते हैं। और अगर ये शिक्षण योजना अपलोड नहीं की जाती है तो उन शिक्षकों पे कार्रवाई भी की जा सकती है, प्रस्तावित की जा सकती है। तो इसको हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे शिक्षण योजना बनानी है और किस तरह से इसका किस का यूज़ करके हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि हमें क्यों बनानी है। और जो ये प्रस्तुतिकरण होगा, शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण होगा जो सीएसई और बीएसई और प्रत्येक शिक्षक द्वारा जो बनाया जाएगा, इसका शैक्षिक संवाद में भी यूज़ किया जाएगा। और शैक्षिक संवाद के अलावा ये लाइव प्रेजेंटेशन भी कराया जाएगा। और ये जो लाइव प्रेजेंटेशन किया जाएगा, ये हर शिक्षक को 5-5 शिक्षकों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और ये कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अपना शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे तैयार करना है ये सीख लीजिए। तो ये लिखा गया है स्लाइड में कि प्रत्येक शिक्षक को इस प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार रहना है। और किस तरह से हमको शिक्षण योजना बनानी है, या जो बीएससी और सीएससी हैं जिनका कोई जो स्नातक विषय हैं, जो स्नातक के विषय हैं, जिनसे पास आउट हैं सीएससी या बीएससी, उनको उसके आधार पर शिक्षण योजना बनानी है। ये सभी को शिक्षण योजना बनाना अनिवार्य है, बीएससी हो चाहे सीएससी हो। और इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे शैक्षिक संवाद में किया जा सकता है। तो आप शिक्षण योजना के बारे में आगे देखते हैं कि ये जो शिक्षण योजना है उसके लिए पुरस्कार एवं ग्रेडिंग भी रखी गई है। जो आदर्श शिक्षा योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों को और बीएससी सीएससी को पुरस्कृत भी किया जाएगा ताकि इसका मोटिवेशन हो सके। और ये जो मोटिवेशन किया जाएगा ये डाइट एंड जिला शिक्षा केंद्र द्वारा के द्वारा भी किया जा सकता है। और ये अभियान की जो गुणवत्ता है और ये जो प्रयास हैं, जिलों के जो प्रयास हैं, उसकी ग्रेडिंग भी राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा की जा सकती है। आगे देखते हैं हम इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं। जैसे राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो प्राचार्य है और जिला परियोजना समन्वयक है उनको कुछ निर्देश जारी किए गए थे। जैसे कि हम विषय देख रहे हैं कि अगर हम टीचिंग प्लान बनाना चाहते हैं तो क्या उद्देश्य है इसका। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये उद्देश्य बनाया गया था। और इसका हमको बताया गया है विषय में कि हमें टीचर हैंडबुक मिली है, जो लर्निंग आउटकम पे आधारित टीचर हैंडबुक बनी है, उसी के आधार पे हमें टीचिंग
प्लान का निर्माण करना है और प्रस्तुतिकरण करना है। आगे के पैराग्राफ में दिया गया है, देखिए कि ये बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों जो प्रचलित हैं, जैसा कि हमें पता है कि एनसीईआरटी की बुकें जो हैं लागू हो गई हैं। कक्षा तीसरी से 5वीं तक गणित की पुस्तकें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और ये सभी पुस्तकें अभी तक लागू हो चुकी हैं, जिनका हमें प्रभावी उपयोग सीखना है। इसके उद्देश्य के अनुसार ही चाहता है कि ये टीचिंग प्लान बनाया जा सके। तो इसके बाद जो पैराग्राफ हैं, इसमें मुख्य बिंदु बताए गए हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकों के मुख्य बिंदु बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी पाठ्य योजना में एनसीईआरटी के जो प्रमुख बिंदु हैं उसको अपने शामिल कर सकते हैं और टीचिंग प्लान को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनमें कई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनको आप गतिविधि के तौर पे बता सकते हैं या लर्निंग आउटकम्स में बता सकते हैं। प्रश्न रोचक तथ्य दिए गए हैं जो आप अपने टीचिंग प्लान में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहेलियाँ दी गई हैं और छोटे छोटे बॉक्स में प्रश्न दिए गए हैं कि आपने क्या सीखा। बच्चों से कुछ गतिविधि आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि पैराग्राफ में बताया गया है। देखिए ये जो पैराग्राफ है, दो शब्द शिक्षकों अभिभावकों से जो भी कहा जाता है, इसमें जो भी तरीके होते हैं वो बताए जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए कुछ संदेश भी दिया गया है। पहेली और बूझों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप शामिल कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, छोटे छोटे बॉक्स में प्रश्न दिए गए हैं। पाठ के अंत में आपने क्या सीखा, इस तरह से ये शामिल किया गया है। और कई गतिविधियां भी दी गई हैं। 6th पॉइंट में ये देखिए बता रहा है कि कई गतिविधियां, प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो 7th पॉइंट देख रहे होंगे उसमें लिखा है कि क्रियाकल्प परियोजना का भी उल्लेख है, जो विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होगा। और भ्रमण से आधारित रिलेटेड एक उदाहरण भी दिया गया है कि आसपास की खोज में हमको बच्चों को आसपास घुमाने ले जाना चाहिए या आसपास की परिवेश से बात करना चाहिए, जिससे बच्चे बेहतर समझ सकें। अच्छा, 9th पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिए 9th पॉइंट में दिया गया है कि कई प्रकार के प्रस्तुतिकरण एवं अवयवों को कक्षा शिक्षण में विभिन्न हिस्सा मानकर ही पाठ पूरा करना है। तो ये सब जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जो है एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं उसमें हम क्या टीचिंग प्लान में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए दिए गए हैं कि आप उनसे फेमिलियर हो सकें। टीचिंग प्लान को बनाने के लिए एनसीईआरटी का बुक का भी यूज़ कर सकते हैं और टीचिंग प्लान को बनाने के लिए आप किसकी मदद ले सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था विषय में ही लिखा गया था कि आपको टीचर हैंडबुक, जो लर्निंग आउटकम से रिलेटेड टीचर हैंडबुक मिली है, उसमें निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले तो आप लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा एनसीईआरटी पुस्तकों का यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी इन्होंने चीज़ें या निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर हम शिक्षण योजना को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस पैराग्राफ में दिया गया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ये समझना होगा कि अभी जो आधुनिक पद्धति चल रही है और जिस हिसाब से वर्तमान में शिक्षा प्रचलित है, उसी हिसाब से हमको ये लर्निंग आउटकम सीखने पड़ेंगे और बेहतर गतिविधियाँ सीखने की आवश्यकता है। यही टीचिंग प्लान में इंक्लूड करना है। तो इससे रिलेटेड ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो निर्देश दिए गए हैं, चलिए देखते हैं निर्देश आगे और क्या कहते हैं। ये जो निर्देश दिए गए हैं ना, चलिए पहला निर्देश क्या है। जो पहला निर्देश कहता है कि हमें आदर्श पाठ्य योजना निर्मित करनी है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए जो हमें टीचिंग प्लान बनाएंगे वो उसके लिए लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक अनुसार दिए गए 9 कॉलमों के प्रारूप में निर्मित किया जाए। तो हमें जो टीचर हैंडबुक का यूज़ करके जो
टीचिंग प्लान बनाना है वो 9 कॉलम पर निर्मित होना चाहिए। ठीक है, तो 9 कॉलम कौन कौन से होने चाहिए? 9 कॉलम ये जो आपको दिखाए गए हैं, इसको मैं और अच्छे से आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से आपके 9 पॉइंट्स हैं। तो पहला तो है अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम, पेडागोजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न, आओ करके सीखें, लर्निंग आउटकम अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाए। इस प्रकार में ये 9 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम आगे देखेंगे। और थर्ड पॉइंट में ये क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब इससे रिलेटेड जो डी पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि ये शिक्षण योजना जो है एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड की जानी है, लेकिन ये कैसे अपलोड करेंगे? ये शालावार अपलोड करेंगे और शिक्षावार अपलोड करेंगे, और ये जो विषय आधारित होगी इसके आधार पर अपन को अपलोड करनी पड़ेगी। जो शिक्षण योजना अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है, इसमें साफ लिखा गया है। तो आगे जो लिखा गया है, जैसे 5 शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जैसे हम प्रेजेंटेशन में पहले ही देख चुके हैं, और इनके लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है। तो अब बात आती है कि हमें कितनी शिक्षण योजना बनानी है और किस क्लास के लिए बनानी है, और ये टीचिंग प्लान या शिक्षण योजना है क्या? तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये टीचिंग प्लान है आपको जो बनाना है वो बच्चों के लिए बनाना है। जो बच्चों को हम किस तरीके से पढ़ाएं या क्या पढ़ाना है जिससे बच्चे बेहतर से बेहतर समझ के साथ सीख सकें, ये है टीचिंग प्लान, है ना। तो टीचिंग प्लान की मदद से हम ऐसी गतिविधियाँ या ऐसे चीज़ें पढ़ाएंगे, ताकि ऐसी गतिविधियाँ या चीज़ें सिखाएंगे उस 9 पॉइंट्स के अनुसार, जिससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख सके और लर्न कर सके। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कितनी लेसन टीचिंग प्लान बनाने हैं। तो जो टीचिंग प्लान बनाने हैं आप लोगों को, योजना बनानी है या टीचिंग प्लान बनाना है, देखिए जो ये एक कॉलम बनाया गया है, एक टेबल बनाया गया है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये शॉर्ट में बता दूं कि सभी शिक्षकों को हर पाठ की, हर विषय की शिक्षण योजना बनानी है जो वो पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं, जिस विषय को वो पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा को वो पढ़ा रहे हैं, और उस विषय की योजना, टीचिंग प्लान उसको बनाना है। ये शासन का निर्देश दिया गया है, जैसे कि इस टेबल में बताया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने देखा कि सभी शिक्षकों को ये टीचिंग प्लान बनाना है और हर पार्ट का बनाना है, और आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं आप उस विषय की टीचिंग प्लान को बनाएंगे। ठीक है, और टीचर हैंडबुक का यूज़ करके बनाना है, और एनसीईआरटी की मदद भी ले सकते हैं, और दीक्षा ऐप की गतिविधियों को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए कि अगर हम इस टेबल के अनुसार देखें तो मान लीजिए एक शिक्षक है और वो गणित विषय का है, तो उसे सिर्फ गणित विषय की शिक्षण योजना बनानी है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो शिक्षण योजना पे जोर दिया गया है वो गणित विषय और हिंदी विषय पे जोर दिया गया है। इसलिए अगर शाला में एक शिक्षक है तो उसे सिर्फ शिक्षण योजना जो बनानी है वो गणित विषय की बनानी है। अगर शाला में 2 शिक्षक हैं तो हम अगर प्राथमिक और माध्यमिक की बात करें तो दोनों में ही जो एक शिक्षक है वो गणित की टीचिंग प्लान बनाएगा, और दूसरा जो शिक्षक है वो हिंदी विषय की टीचिंग प्लान बनाएगा। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय में 3 शिक्षक हैं, तो प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों में ही जो शिक्षक हैं, तीनों जो शिक्षक हैं वो गणित की, हिंदी की, पर्यावरण अध्ययन की एक किसी की भी, मतलब जो भी गणित की बनाएगा, एक गणित की बनाएगा, दूसरा हिंदी की बनाएगा और पर्यावरण अध्ययन बनाएगा, है ना। तीनों अपनी अपनी शिक्षण टीचिंग प्लान बना सकते हैं। और 4 शिक्षक हैं तो इसी तरह से इन्होंने 4 विषय को दे दिया, गणित और हिंदी तो दे ही दिया था पहले, फिर पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी, ये हो गई प्राथमिक शाला के लिए। और अब माध्यमिक शाला के लिए उन्होंने गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को प्रेफरेंस दिया है। तो आप इन 4 जो शिक्षक हैं सभी अलग अलग विषय की एक
टीचिंग प्लान बनाना है और प्रत्येक पार्ट का बनाना है और ये 9 कॉलम पर आधारित होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह से 5 शिक्षक के बारे में भी बताया गया है और आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या विषय हैं। इसी तरह से 6 शिक्षक हैं, तो 6 शिक्षक किस किस विषय की पाठ्य योजना बना सकते हैं यह भी दिया गया है। और 6 से अधिक शिक्षक हैं तो इस परिस्थिति में समस्त शिक्षक अपने विषयवार पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा टेबल में कि जो गणित विषय है, अगर एक शिक्षक है तो सिर्फ गणित की ही टीचिंग प्लान बनाना है। अगर 2 शिक्षक हैं तो गणित और हिंदी विषय का बनाना है, और अगर 2 से ज़्यादा शिक्षक हैं तो अलग अलग विषय दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है जो पाठ जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, आप सिंपल सी बात है कि जो आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं बस उसकी पाठ की शिक्षण योजना बनानी है। आपको सिंपल इस वर्ड में समझ सकते हैं। और इसमें जो 6th पॉइंट है, ये जो 6 शिक्षक हैं, इसमें जो अन्य भाषा है वो अन्य भाषा के तौर पे जो प्रथम भाषा है और द्वितीय भाषा है और तृतीय भाषा क्या हो सकती है, ये आपको बताया गया है। तो इस तरह से हमको ये इस वीडियो के माध्यम से समझ आया कि हमें पाठ की जो शिक्षण योजना बनानी है वो 9 कॉलम पर आधारित होगी और हर विषय की जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस विषय की शिक्षण योजना बनानी है और हर पाठ की शिक्षण योजना बनानी है। जो विषय वो पढ़ा रहा है उसकी शिक्षण योजना बनानी है, हर पार्ट की शिक्षण योजना बनानी है। और हमने ये तो देख ही लिया। देखिए आगे ये बता रहे हैं कि सीएसई और बीएसई को अपने विषय की शिक्षण योजना निर्मित करना होगा और जो स्नातक स्तर के आधार पर होगी। ठीक है। और प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार भी रहना है और इनको कभी भी बुलाया जा सकता है। और सभी शिक्षकों सीएसई बीएसई को पुरस्कृत भी किया जा सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है। और ये इसकी ग्रेडिंग जो है ज़िले की ग्रेडिंग जो है इसकी गुणवत्ता के आधार पर की जा सकती है। और ये तो इसकी डेट तो काफ़ी लेट हो गई है, अभी तक इसके निर्देश नहीं आए हैं कि किस तरह से हम इसको शिक्षण योजना को यानी टीचिंग प्लान को अपलोड करना है। इसके विषय में इसलिए देर हो रही है क्योंकि पोर्टल तैयार हो रहा है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें इसके विषय में। जब भी आपको बुलाया जाएगा तो ये शिक्षण योजना आपको प्रस्तुतिकरण के लिए देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे निर्देश। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊं ताकि